BYC के अंदरूनी इख्तलाफात, फंडिंग की बंदिश पर कारकुनों की नाराजगी और क़यादत पर करप्शन के इल्जामात इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक नापाक और बैरूनी मुफाद पर मबनी तहरीक है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी वो लम्हा था जिसने भारत के बलूचिस्तान में मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। एक भारतीय नेवल अफसर जो कराची और बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए आया था, उसने अपने एतराफी बयान में वाज़ेह किया कि BLA और दीगर गिरोहों को फंडिंग और हिदायत रॉ फराहम कर रही थी। बलूचिस्तान जिसे कुदरत ने बेशुमार वसाइल, दिलकश मनाजिर और स्ट्रैटेजिक अहमियत से नवाजा है, आज दहशत गर्दी, गलत बयानिए और बैरूनी साजिशों की जद में है। दुश्मन कुव्वतें, खासतौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, कई दहाइयों से बलूचिस्तान में बदअमनी, खौफ और इंतशार को हवा देने में मुलव्विस रही हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF और बलोच यकजहती कमेटी BYC को इस्तेमाल किया। ये ग्रोह न सिर्फ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर गलत बयानिए और प्रोपेगेंडा फैलाकर मासूम बलोचों को गुमराह करते हैं। 2025 का साल बलोचिस्तान के लिए दहशत गर्दी के लिहाज से निहायत अफसोसनाक रहा, जहां एक तरफ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज और तरक्याती मंसूबे भी हमलों की जद में आए। इन वाकयात की नौयत न सिर्फ शिद्दत पसंदी की निशानदेही करती है, बल्कि इसके पीछे छुपे मौजूद मुनज़्ज़म बैरूनी फंडेड नेटवर्क्स की भी तस्दीक करती है। खजदार स्कूल बस हमले में बच्चों को निशाना बनाया गया, थुराया सैटेलाइट फोन्स और भारतीय असलहा बरामद होना इस बात का सबूत था कि ये हमला अंदरूनी बागियों ने नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत किया गया। इसी तरह सोलाब में जिली अफसर हिदायत बलेदी की शहादत, नोशकी और जाफर एक्सप्रेस पर हमले, गवादर और मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, ये सब एक ही साजिश का हिस्सा थे। बलोच यकजहती कमेटी BYC और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF खुद को बलोच हकूक के अलंबरदार जाहिर करते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये गिरोह भारतीय प्रॉक्सीज के तौर पर काम करते हैं। इनका बुनियादी मकसद नौजवानों को रियासत से मुतनफ्फर करके उन्हें मुसल्लह जिद्दोजहद की तरफ धकेलना है। जबरी गुमशुदगियां, रियासती जुल्म और हकूक की पामाली जैसे नारे इनके लिए महज हथियार बन चुके हैं, जिन्हें वो हर इस मौके पर इस्तेमाल करते हैं जहां असल में दहशत गर्दों के खिलाफ रियासती एक्शन लिया जाता है। पंजगोर के ज़ीशान ज़हीर केस की मिसाल लीजिए, जैसे BYC ने जबरी लापता करार दिया, लेकिन बाद मालूम हुआ कि कमांडर बासित ज़हरी उर्फ काजी के साथ दहशत गर्दाना मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे। यही सूरत हाल माहिल बलोच केस में भी सामने आई, जिसे BYC ने मासूम खातून जाहिर किया, मगर वो एक तरबियत याफ्ता खुदकश हमला आवर निकली। रॉ की जानिब से इन ग्रोहों को हथियार, फंडिंग और मीडिया ट्रेनिंग फराहम की जाती है। BYC और BLF सोशल मीडिया को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करते हैं। एक्स पर झूठी पोस्ट, गुमराहकुन हैशटैग्स, जाली वीडियोस और प्रोपेगेंडा थ्रेड्स के जरिए ये ग्रोह एक जाली बयानिया कायम करते हैं, जिसका मकसद रियासत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना और बलोच नौजवानों को रियासत मुखालिफ सोच अपनाने पर मजबूर करना है। महारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच जैसे अफराद नॉर्वे, बरतानिया और जर्मनी जैसे ममालिक में मौजूद कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं, जहां उन्हें खतीर रकमें दी जाती हैं। इन फंड से वो न सिर्फ BYC की सरगर्मियों को चलाते हैं, बल्कि नौजवानों को वरगला कर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ भी धकेलते हैं। BYC के अंदरूनी इख्तलाफात, फंडिंग की बंदिश पर कारकुनों की नाराजगी और क़यादत पर करप्शन के इल्जामात इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक नापाक और बैरूनी मुफाद पर मबनी तहरीक है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी वो लम्हा था जिसने भारत के बलूचिस्तान में मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। एक भारतीय नेवल अफसर जो कराची और बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए आया था, उसने अपने एतराफी बयान में वाज़ेह किया कि BLA और दीगर गिरोहों को फंडिंग और हिदायत रॉ फराहम कर रही थी। पाकिस्तान ने सबूत को 2015, 2019, 2023 और 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर्स की सूरत में पेश किया। ईरान की तरफ से सिस्तान बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां और इन सप्लाई लाइन्स को तोड़ना इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि अब ईरान भी भारत के इन अज़ाइम से आगाह हो चुका है। कौम परस्ती या टारगेट किलिंग ने 2025 में पंजाब, BLA और BLF, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से ताल्लुक रखने वाले बेगुनाह मेहनत कशों को शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर कत्ल किया। ये क्या कौम परस्ती है? क्या हकूक की जद्दोजहद का मतलब निहत्ते मजदूरों का कत्ल है? ये नस्ल परस्ती, दहशत गर्दी और दुश्मन के एजेंडे की खिदमत है, जिसका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। तलत अजीज जैसे साबिक शिद्दत पसंदों के इंकशाफ
इंकशाफात ने BLA की हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। तालीम याफ्ता बलोच नौजवानों को वर्गला कर बंदूक थमाई जाती है और अगर वो पीछे हटे तो कत्ल करके उनकी लाश को जबरी गुमशुदा कहकर सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जाते हैं। बलोचिस्तान की माओ बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, दुश्मन के बनाए हुए इन फितना परवर ग्रोहों से होशियार रहें। जो किताब और कलम देता है वो खैरख्वाह है, जो बंदूक और बारूद थमाता है वो दुश्मन है। BYC, BLA और BLF आपके बच्चों को अपने मकरूह एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके हाथों में खेलने के बजाय बच्चों को तालीम, हुनर और तरक्की की तरफ लाएं। पाकिस्तानी रियासत ने सिर्फ 2024 में 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें 925 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिनका ताल्लुक उन्हीं ग्रोहों से था। CPEC के तहत बलूचिस्तान में हजारों नौकरियां पैदा हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों और रोड नेटवर्क्स की सूरत में तरक्की के दरवाजे खुले। एक हालिया रायशुमारी के मुताबिक 68% बलोच अवाम CPEC मंसूबों की हिमायत करते हैं। ये वो खामोश अक्सरियत है जिसे BYC और BLF की प्रोपेगेंडा मशीनरी नजरअंदाज करती है। नतीजा, बलोच अवाम का मुस्तकबिल दुश्मन के हाथों में नहीं, बलोचिस्तान के अवाम बिलखसूस नौजवान नस्ल को अब ये फैसला करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या वो भारत और इसराइल के बनाए गए दहशतगर्दों के हथियार बनकर अपने ही लोगों का खून बहाना चाहते हैं, या रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की, अमन और खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तारीख का फैसला यही है कि जो कौमें तालीम, इत्तेहाद और कुर्बानी का रास्ता अपनाती हैं वही कौमें जिंदा रहती हैं। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब हम उन झूठे बयानियों, प्रोपेगेंडा मशीनों और बैरूनी एजेंडों को मुस्तरद करें। पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर को बचाने के लिए हमें दुश्मन के हर झूठ का पर्दा चाक करना होगा। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।